सुहाग रात को दूल्हा अपनी दुल्हन से बोलता है, इजाजत है। दुल्हन शर्माती हुई बोली, हाँ जी इजाजत है। फिर तो दूल्हे ने सारी रात दुल्हन की जमकर ठुकाई की। रात भर ठुकाई होने से दुल्हन बीमार पड़ गई। अगले दिन सुबह में दूल्हा दुल्हन को छोड़ने अपने ससुराल जाता है। ससुराल से वापस लौटते वक्त वह अपनी सासू माँ से पूछता है, इजाजत है। दूल्हे के मुंह से इतना सुनते ही दुल्हन चिल्लाकर बोली, नहीं माँ, इसको इजाजत मत देना, नहीं तो ये तेरी भी फाड़ डालेगा। ऐसे ही मजेदार जोक्स देखने के लिए हमारे चैनल एनएम स्टूडियो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑल पर जरूर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक दिन संता और जीतो अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में जा रहे होते हैं, परंतु पप्पू की शरारतों की वजह से उसे साथ नहीं ले जा रहे होते हैं। जब पप्पू को यह पता चलता है तो वह भी साथ चलने की जिद करता है। तो यह सुनकर संता और जीतो उसे इस शर्त पर साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि वह शादी में किसी से कुछ नहीं बोलेगा और चुप रहेगा। पप्पू भी शर्त मान लेता है और संता और जीतो के साथ शादी में आ जाता है और किसी से बात तक नहीं करता। अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा होता है कि एक आदमी पप्पू की शिकायत लेकर संता और जीतो के पास आ जाता है और कहता है, आपका बच्चा बहुत ही गंदे गंदे इशारे कर रहा है। संता बोला, किस तरह के इशारे कर रहा था? आदमी बोला, पहले तो इसने हाथ से इंसान का औजार बनाकर दिखाया, फिर हाथ में महिला का सामान बनाकर दिखाया और उसके बाद हाथ से ठुकाई करने का इशारा करने लगा। संता ने पप्पू को बुलाया और उसे बहुत डांटा और पूछा, कमीने साले, इन अंकल को तू क्या गंदे गंदे इशारे कर रहा था? पप्पू बोला, जी मैं तो हाथ से इंसान का औजार बनाकर इनसे पूछ रहा था कि आप लड़के वालों की तरफ से हो क्या? जब ये कुछ नहीं बोले तो मैंने लड़की का सामान बनाकर पूछा कि आप लड़की वालों की तरफ से हो क्या? जब ये दोनों बार में कुछ नहीं बोले तब मैंने इनसे इशारे में पूछा, जब लड़का या लड़की किसी भी साइड से नहीं हो तो यहाँ क्या मरवाने आए हो? एक आदमी के पास एक ही कमरा था और 5 बच्चे थे। उसे ठुकाई का मौका ही नहीं मिलता था। एक दिन वो 200 ग्राम चना लाया और सब बच्चों को छत में ले गया और सारे चने फैला दिए और सारे बच्चों से चना खाने को कहा और ये भी कहा कि सब एक बार में एक चना ही खाएंगे। किसी ने 2 खाए तो मैं उसकी माँ ठोक दूंगा। और वो नीचे आके अपने काम में जुट गया। छोटा बेटा चना खाते खाते नीचे आ गया। जब नीचे का सीन देखा तो भागकर ऊपर गया और बोला, किस कमीने ने 2 चने खाए हैं? देखो नीचे माँ ठोकी जा रही है। एक छोटा बच्चा गांव में एक लड़की को ठोक कर घर आया और उसने अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। उसकी माँ ने बच्चे से कहा, बेटा आगे से ऐसा कभी मत करना। बच्चा बोला, क्यों माँ, ऐसा क्यों ना करूं? माँ बोली, बेटा इसलिए कि जहाँ तुमने अपना सामान डाला था वहाँ बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं। अगर अब तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा सामान कट जाएगा। बच्चा बोला, हाँ माँ समझ गया। कुछ समय बाद जब बच्चा बड़ा हुआ और उसकी शादी हो गई तो सुहाग रात के दिन उसने अपनी पत्नी के सामान भी नहीं मारा। ऐसे ही कई दिन बीत गए और जब उसकी पत्नी अपने मायके गई तो उसने अपनी माँ को सारी घटना बताई। तो माँ ने कहा कि जब दामाद जी घर आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। फिर कुछ दिनों बाद जब दामाद जी आए तो सासू माँ ने बातचीत की, पर दामाद जी तो बात समझने को तैयार ही नहीं थे। एक ही बात पकड़कर बैठे थे कि महिला के सामान में दांत होते हैं। तो सासू माँ को गुस्सा आया और अपनी साड़ी उठाई और बोली, खुद ही अपना सामान अंदर डालकर देख ले। तो दामाद जी ने अपना सामान सास की सामान में डाल दिया। काम पूरा होने के बाद जब दामाद जी ने सामान बाहर निकाला तो सासू माँ ने कहा, क्यों दामाद जी, अंदर कुछ था क्या? दामाद जी बोले, सासू जी आपका तो बुढ़ापा आ गया है, इसलिए सारे दांत गिर गए हैं। गर्ल हॉस्टल का गार्ड रोज दारू पीने के बाद कुछ बकता था, मेरा नाम बाबूलाल, किसके समान में कितने बाल।
यह सुनकर एक लड़की बोली, मेरे सामान में इतने बाल कि उसमें फंस जाएगा बाबूलाल। 3 दिन के बाद बाबूलाल बोला, गोली चलेगी घोड़े से, सामान फटेगा हथौड़े से, जल जाएंगे सारे बाल, बच निकलेगा बाबूलाल। लड़की फिर बोली, सुरक्षित काले मेरे बाल, वेश मोल ने किया कमाल, बच जाएंगे मेरे बाल, भाड़ में जाए बाबूलाल। Ha ha ha!